ये दिल पागल दिल मेरा, ये दिल ये दिल ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी आवारगी आवारगी। कल सब मुझे बेशक्ल की आवाज ने चौंका दिया। कल सब मुझे बेशक्ल की आवाज ने। कुछ पियोगी? पिलाओगे तो पी लेंगे। कौन सी है? चाय पियोगी या कुछ ठंडा? ठंडा? ठंडा ही पिला दो। बहुत ही ठंडा है साला। सिगरेट भी नहीं है साले ठंडे के पास। अच्छी नहीं लगी मैं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम जो नाम अच्छा लगे उस नाम से पुकार लो। तुम्हें पता है मुझे काजोल बहुत पसंद है, बहुत अच्छा काम करती है वो। पर पता नहीं आजकल गायब कहाँ है, फिल्में क्यों नहीं कर रही वो? मुझे नहीं पता। कहाँ खोए हुए हो? किसी का इंतजार है क्या? हाँ।
हाँ, मतलब तुमने तो कहा था कि कोई नहीं होगा। नहीं यार, कोई भी नहीं है। फिर तुम्हें पता है, मैं नींद की बहुत कच्ची हूँ। कोई अगर मुझसे बातें ना करे ना, तो नींद झट से आके मुझे झपट लेती है। बातें करो ना। बातें बातें बातें। हम तो बातें सुनने के भी पैसे लेते हैं, पैसे। इसमें क्या मजा है? क्यों? बातें करते हैं ना। यहाँ बैठ के? हाँ ना, कितनी अच्छी हवा चल रही है, नीचे तो दम घुटता है। सड़क से उठाने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी किधर भी शुरू हो जाओ। यहाँ खुले में नीचे चलते हैं, वहां जाके बातें करते हैं। अच्छा, तुम कुछ पियोगी? नहीं, मुझे वो ठंडा नहीं पीना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता। नहीं, अभी रास्ते से कबाब पराठा खाया। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अपने लिए कप चाय बना कर लाता।
दिल को बहलाने की बातें हमारा काम है मेरी जान। मैं सच कह रहा हूँ, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। अच्छा, अगर मैं अच्छी हूं तो फिर सोने का क्यों कह रहे हो? हाँ, इसलिए कि मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। तो दूसरी लड़की बुलाई है तुमने? यही समझ लो। ठीक है, जब वो आएगी सो जाऊंगी मैं जाके। मैं भी तो देखूं साला कौन सा पीस बुलाया है तुमने। वो नहीं आएगी। तुम कोई पागल वागल हो क्या? कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए हैं ना, बाकी बातों से क्या मतलब। मेरे दोस्त, हर चीज पैसा थोड़ी होती है। पैसे, 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 ये थे वो पैसे जो तुमने मुझे दिए थे। पकड़ो अपने पैसे। मैंने ये पैसे तुमसे अपनी बेइज्जती कराने को नहीं लिए। अरे नहीं, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। देखो ना, मुंह तुम बना रहे हो, नखरे तुम दिखा रहे हो, और नखरे से बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं होती। मैं जा रही हूं। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। हाथ छोड़ो। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? तुम गलत समझ रही हो, मैंने कोई नखरा नहीं किया। गलत समझ रही हूं? नखरा नहीं किया? मेरे ऊपर दूसरी बुला ली और कहते हो कि नखरा नहीं किया। मुझे जाना है, उसके यहां आने से पहले जाना है। कोई नहीं है, कोई नहीं आएगी। गुम हो चुकी है वो, मुझे ढूंढते ढूंढते खो दिया है मैंने उसको, वरना वो कब की आ चुकी हो। तुम्हें तो मैं उसकी
मगर मुझ तक नहीं पहुंच सकी। बस उसी का इंतजार है कि एक दिन अचानक मेरे इर्द गिर्द कोई पटाखा फटेगा और वो एक तरफ से हंसती हुई आकर बोलेगी, डर गए? दादी मुझ पे वैसी तकी हुई है, तुम मुझे पिटवाओगे बस। नहीं मायरा, मुझे दादी से बहुत डर लगता है। तुम्हारी तो शिकायत रहेगी, मुझे तो पीटेंगी। डरपोक, लाओ दो मुझे, इधर दो जल्दी से। बखत कहीं के, अभी बताती हूँ तुम्हें। चाय जा तू, चाय जाओ तुम्हें बताती हूँ। कम बख्तो कहीं के, शर्म नहीं आती है हरकतें करते हुए। उस्मान, अरे अपनी बेटी को लगाम दो। अभी से पटाखे फोड़ रही है तो बड़ी होके पता नहीं क्या गुड़ खिलाएगी। शरीर कहीं की। क्या किया तुमने? कुछ नहीं अब्बा, बिल्कुल कुछ नहीं किया। सॉरी, पक्का प्रॉमिस अब नहीं करूंगी। अब देख, जाओ दादी को सॉरी कहो अभी। दादी को अच्छा करती हूँ। छोड़ेंगे तो करूंगी ना, जल्दी छोड़े अब्बा, चलो। जल्दी। बहुत शरीर है। इधर आ और बैठ और पढ़। खबरदार जो उस फुलझड़ी के पीछे गया तू, उसके बाप ने तो उसको शह दे रखी है और तेरा बाप तेरी छुरियां तोड़ देगा। मायरा कम वक्त, तू हमारे बस की नहीं है। ये सब क्या है मायरा? आज शबरात की रात है, क्यों बड़ों की बदुआएं ले रही हो? तो एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन ये लोग तुम्हारी इंजॉयमेंट को नहीं समझते। खुदा ना खास्ता इनकी बदुआ लग गई तो? अच्छा ना यूसुफ भाई, नहीं करूँगी ना, मूड नहीं ख़राब करें, बस जा रही हूँ। चक्कर देखो कैसा है। बहुत अच्छा, मज़ेदार, चीनी वीनी ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। अगर किसी ने कोई एतराज़ किया ना तो तुम्हारे कान पकड़ूंगी मैं। वाकई में अच्छा है। अरे खाला, चख के देखे मेरी बेटी कैसा बनाई है। भाई जब मैं हलवा बनाती थी ना तो अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा उंगलियां चाटते रहते थे और किसी चीज को हाथ नहीं लगाते थे, बस हलवा ही हलवा। मेरी बेटी ने कैसा बनाया है ये देखे। अच्छा है पर मीठा कम है थोड़ा सा। अच्छा ही है खाला जान, अभी से मीठा कम इस्तेमाल करें। जिस घर में जा रही है ना, वहाँ तो वैसे भी सारे शुगर के मरीज हैं। अरे अगर शुगर है तो ना खाए मीठा, हलवा तो मीठा ही होता है। तो अल्लाह बख्शे तुम्हारे ससुर को शुगर थी ना
लेकिन हलवा वो मीठा ही खाते थे। चलिए अम्मा बस। हाँ भाई सब ठीक है, आप सुनाइए। हाँ जाहिर है शब बारात है, बच्चे पटाखे वटाखे तो चलाएंगे। अरे कहाँ भाई, नाक में दम कर रखा है सबने। आप दूर बैठे ना इसलिए अच्छा लग रहा है, अगर यहाँ होते तो डांट देते बच्चों को। हाँ छोटे बड़े सब शामिल। हाँ 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 लो, अम्मी जान खुद ही आ गई, बात कीजिए अम्मी जान, बात कीजिए। हेलो अंकल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। यस, सब ठीक है। स्टडीज एकदम फर्स्ट क्लास। ये लड़की है ये बिल्ली, हर एक का मुंह नोचती रहती है, ना तहजीब ना तमीज ना इखलाक। अरे लड़कियों को लड़की की तरह रहना चाहिए, समझाओ उसे। मैं देखता हूँ अम्मी जान। जी, बट आई एम बैडली वेटिंग फॉर माई गिफ्ट। और आपको पता है मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया है। ये पता नहीं कब बड़ी होगी। बस करो, से गुड बाय टू अंकल। अम्मी जान इंतजार कर रही है। अच्छा अंकल, गिफ्ट मत भूलिएगा याद से, ठीक है? बाय। लीजिए अम्मी जान, बात कीजिए। हेलो, हाँ बेटा, कैसे हो? अच्छे हो? मैं? अरे मेरा क्या है बेटा, अब तो मेरे मरने के दिन नजदीक आ गए। क्या कह रहे थे बड़े मामू? शादी पर आ रहे हैं। शादी पर? ओह अच्छा। क्या खाया जा रहा है चुप चुप के? अरे मायरा, ऐसे मत खाओ। खाओ। बड़े की तो तमीज नहीं है इसको। तुम क्या दांत निकाल रहे हो? इंसान बनो। मायरा की जगह अगर तुम यूसुफ से दोस्ती कर लो ना तो बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो बेटा, तुम अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, तुम कॉलेज में पढ़ती हो। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। तो बड़ों वाली क्या हरकत करूं? मुझे सब तुम्हारी शिकायतें देते हैं कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा। क्या किया मैंने बाबा? जिद्दी हो तुम, शरारती हो। ठीक है, आज के बाद किसी से भी बात नहीं करूंगी, किसी से भी बात नहीं करूंगी। खुश हो जाएं आप। मायरा, मायरा, बस करो बेटा, बहुत रात हो गई है, अब जाकर सो जाओ। और हाँ सुनो, वहाँ पैसे और बिल पड़े हैं, तुम्हारे मामू ने भेजे हैं पैसे। सुबह दफ्तर जाते हुए ना जमा करा देना बेटा। सुबह उठ जाओगे ना तो नाना की पेंशन का भी मालूम कर लेना। अच्छा, जीते रहो।
क्या बात है? बोर हो रही हूँ। क्यों? टीचर ने क्लास से निकाल दिया। पर क्यों? तुम्हारा सांप था ना, टीचर सब्जी असली का है। तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम टीचर को सांप से डराओ? मैं राहिला पे फेंक रही थी, मुझे क्या पता उनके पाँव में गिर जाएगा। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, सॉरी कर लूँगी। क्लास तो ख़त्म होने दो। और मेरा सांप? तुम्हारा सांप तो गया। तुम्हें पता है वो मैं कहाँ से? हाँ पता है, सिंगापुर से लाए थे ना, हवक में बचाते रहा करो। सिंगापुर से लाया था सांप। चलो कैंटीन चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। बहाना तो सोचने दो। आओ ना, चल के सोचते हैं। अब आओ, तुम बहुत लेजी हो, जल्दी आओ। अरे बेटा देख लो ये। देख लें आगा जी, आपके काम की वजह से कितनी देर हो गई है। वैसे काम कैसा लगा आपको? काम तो बहुत अच्छा किया है। ऐसा लगता है इसे गाड़ी लगी ही नहीं गई। आगा जी, आपका काम हम अपने घर का काम समझ के करते हैं। किसने किया ये काम? यूसुफ ने। कौन है ये लड़का? अरे बच्चा है अपना, भांजा है मेरा। इसके हाथ में बहुत सफाई है। सफाई तो इसके बाप के हाथ में भी बहुत, पर किस्मत ने ऐसी ठोकर मारी कि अपने साथ साथ मेरी बहन को भी। आगा जी आप गाड़ी देखिए, मैं आता हूं। यूसुफ तुम्हारा नाम है भाई? जी। क्या तुम्हारा हाथ बहुत साफ है। शुक्रिया। कितने पैसे दे देता है उस्ताद तुमको? हमारे घर की बात है, पैसे को क्या करना है? 3 गुना ज्यादा दूंगा। एक काम करोगे मेरे लिए? मेरे मामू हैं, इनके घर में रहता हूँ, इन्हें नहीं छोड़ सकता। ये रखो मेरा कार्ड। और अच्छी तरह सोच लेना। हो गया? अबे तू टाइट ही नहीं कर सकता, सही टाइट कर। हरा समंदर, गोभी मंदर, गोल में मछली, कितना पानी, इतना पानी, आटा गूंदो। आउट जाओगे। तुम बच्चों को रोकती क्यों नहीं हो? इतना शोर मचा रखा है, सारा घर सरपटाया हुआ है। मैं कुछ कहूंगी तो भाई साहब बुरा मना जाएंगे। अरे अपने बच्चे को तो रोक सकती हो, वही उससे सब करवाती है। हाजरा, ओ हाजरा। मायरा की कॉपी है? जी। तो तुम? आपको पता है उससे तस्वीरें कहाँ बनती हैं? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? दादी यूसुफ भाई को कॉपी दिखाने आई थी। जाओ यहाँ से, और तुम भी जाओ। ये मुझे दो। जाओ।
चैनल पे सब उनकी वजह से है, समझो उन्हीं को मिले हैं। तो तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? भाई ड्राइंग नहीं अच्छी ना मेरी। तो मुझे ला के दे दो, मैं तुम्हारे चैनल पे काम कर दूंगा। यूसुफ भाई की ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है। कैसे मुंह बना के वो बैठता है चैनल पे, कभी देखा है तुमने उसे? जी नहीं, गैराज में भी वो ऐसे ही काम करते हैं, स्टाइल है उनका, समझे तुम? बड़ी रिसर्च है तुम्हें उस पर। एक बात बताओ कि तुम यूसुफ भाई के टॉपिक लेके क्यों बैठ रहे हो? बोलो। इसलिए कि तुम्हारे ताने मिलते हैं मुझे। तुम्हारी दोस्त इतनी नालायक है कि अपना होमवर्क भी किसी और से कराती है। अच्छा ना, सॉरी, नाराज़ मत हो ना। वैसे भी 2-3 महीने ही तो रह गए, उसके बाद कौन सा हमें जर्नल की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा राशिद, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी है। क्या चीज़? सुनो, तुमने जो वो दादी का बॉक्स है देखा है, वो वुडन वाला? मुझे देखना है उसके अंदर क्या है। प्लीज प्लीज राशिद। अच्छे दोस्तों ना, अभी हम देखेंगे उसके अंदर क्या है। ठीक है। हाँ, काम तो बारीक है, लेकिन कपड़ा नहीं अच्छा लगा मुझे, बहुत ही मामूली है। अरे खाला, कपड़ा कौन देखता है आजकल, काम ही देखना होता है, वो भी दूर से। यही तो फर्क है पुरानी और नई औरतों में। तुम लोग तो पैसों को ना फुलझड़ी बना के थोड़ी देर के लिए रोशनी कर लेते हो। अरे सैकड़ों का काम इतने मामूली कपड़े पे कराने की क्या जरूरत थी? अरे हमारे शादी के जोड़े अभी तक वैसे के वैसे हैं। अरे खाला, आजकल कौन रखता है शादी के जोड़े, कोई इस बात का ख्याल नहीं रखता। अरे जिसने शादी का जोड़ा ना संभाला है वो घर क्या खाक संभालेगी। ये होती है तरबियत कि किस तरह काम करना चाहिए और किस तरह नहीं काम करना चाहिए। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये बात। हाँ, अल्लाह, शुरू हो गई खाला। नानी आपको सुना रही है। वही सुन रही हूँ मैं। आपको कोई नसीहत करे मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप खुद जानती हैं कि क्यों। वाकई जिस उम्र में मेरी शादी हो रही है, उस उम्र में लड़कियों को नसीहत। अरे नहीं नहीं, मेरा पर हकीकत तो यही है ना। खैर, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। इसमें देखते हैं दादी ने क्या रखा है जब से। शिट, ये तो लॉक्ड है। चाबी देखो, जल्दी देखो, वहीं कहीं रखी होगी। यहाँ पे कुछ नहीं है, दादी के पास होगी। अरे तुम देखो तो सही। अरे बाबा, यहाँ पे कोई चाबी वाबी नहीं है। अब क्या करें? ना मुझे तो वापस रख दूं। मुझे देखना है। कैसे देखोगी? ताला तोड़ दे। पागल मत बनो मायरा। अरे नया ताला लाके लगा देंगे ना यार। कहाँ से लाऊंगा दूसरी चाबी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस देखना है इसके अंदर क्या है। क्या कह रही हो मायरा? दादी आ जाएंगी, प्लीज दो, मैं रख दूं। नहीं, देखो कोई आ जाएगा, कम ऑन। छोड़ो 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 छोड़ो। शादी पे तेरे बाप को आने दो, सब कुछ बता दूं मैं उसको। साथ लेके जा।
खुश? जल्दी कर लो, नानी आ गई ना, शामत आ जाएगी दोनों की। ये था पकड़े से। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं खुद थोड़ी लेकर आई थी बाबा, यूसुफ भाई लेकर आए थे मेरे पास। तो वो भी तो तुम्हारी वजह से, वरना उसे क्या पड़ी थी। तुम में एक आदत बहुत बुरी है, जब कोई जिद अपने सर पर सवार कर लेती हो तो फिर उतारती नहीं उसे। बाबा, यूसुफ भाई बहुत अच्छे हैं ना? हाँ, अपनी माँ पे गया है बिल्कुल। पुप्पी खामोशी से इर्द गिर्द रहा करती थी। वो जिससे प्यार करती थी उसके लिए खुद को भी भूल जाती थी। एक बार जब मैं बीमार हुआ तो अरे, तुम्हें ये किसने बताया? आपकी डायरी में पढ़ा है मैंने। सब कुछ पढ़ लिया? आप मम्मी से बहुत प्यार करते थे ना? मैं अब भी बहुत प्यार करता हूं तुम्हारी अम्मी से, तुम्हारी शक्ल में।
अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भुइयां, आने वाले हैं सैया, आवेंगे आके भैया, गूंजेगी शहनाई अंगनाई अंगनाई। आपको नहीं पता, आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे? आपके बगैर कैसी लगेगी शादी? हाजरा कोई बच्ची नहीं है इरफान, कि वो शादी के दिन भी बाप की कमी को महसूस न करे। हाँ, मैं बुलाती हूँ, एक सेकंड। बेटा, ये रोने का वक्त नहीं, दुआ करो, दुआ करो कि हाजरा हमेशा सुखी रहे। बेटा, परदेश में तो होता है ना ऐसा, हम तो उसके गुलाम हैं, उनको हमारी खुशी का क्या पता, छुट्टी दे या ना दे। इसीलिए कहती थी कि मत जाओ, मत जाओ। मर्दों ने खाना खा लिया, अब औरतों में शुरू करवाते हैं। हाँ जल्दी। और वो मलिक साहब आ गए शूज़ वाले? हाँ, वो कब यहाँ कहाँ चुप कर बैठी हो तुम? सारा कॉलेज ढूंढ लिया मैं तुम्हारे पीछे। अच्छा चलो कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। नहीं, है मेरे पास। एक और पी लो, तुम्हें बहुत पसंद है। नहीं ना राशिद, मूड नहीं है मेरा। अब मूड को क्या हुआ? कुछ अजीब सा नहीं हो रहा जब से हाजरा बाजी की शादी हुई है? क्या मतलब? मतलब बहुत खामोशी आ गई है तुम्हारे और मेरे बीच। कोई नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। तुम महसूस ना कर रही हो, पर मैं महसूस कर रहा हूँ।
क्या बात है राशिद, कैसी बातें करने लगे तुम आजकल? ऐसे ही कह रहा था। अच्छा चलो, टाइम इज़ ओवर, चलो आ जाओ। तो वो यूसुफ नहीं खा रहा खाना क्या? पता नहीं, मैं तो बोल के आई थी उसको। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अपना ख्याल भी तो नहीं रखता वो। मैं देखती हूँ। तुम बैठो। सुबह भी उसने ठीक तरह से खाना नहीं खाया था। तुम कितने चल दिए राशिद? बैठो। एक तो तुम लोगों ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा पढ़ा के ना बिल्कुल बिगाड़ दिया है। ना उनकी बात हमें समझ आती है, ना हमारी बात उनको। यहीं ला दूँ खाना? तुम्हारी जिद तो गले पड़ जाती है आदमी के। चलिए। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बोलो। बहुत ज़रूरी बात। हाँ तो बोलो ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुम आजकल यूसुफ की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रही हो। तो एक बात बता दूं अरशद, यूसुफ भाई के बारे में मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। अच्छा? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? I love you. पागल पागल हो गए हो तुम। I mean it. इज्जत नहीं है यूसुफ भाई, 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 इज्जत नहीं है यूसुफ भाई। यूसुफ, यूसुफ क्या हो गया? यहाँ सो रहे हो, घर नहीं जाना क्या? चलो घर चलते हैं। चलो शाबाश। आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दिए ड्राइवर। हाँ मायरा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? वो जो कल रात को मैंने तुमसे की थी। राशिद प्लीज़, तुम पढ़ो इन चक्करों में, मुझे नहीं पढ़ना। मैं नहीं जानती इन चीज़ों के बारे में। मायरा वो सब चक्कर थे। साइमा, लुबना, आमना, वो सब चक्कर हैं। स्कूल से कॉलेज तक सब चक्कर थे, लेकिन तुम कोई चक्कर नहीं हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राशिद प्लीज़ डोंट बी सिली। मुझे लगता है हाजन बाजी की शादी का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया तुम्हारे दिमाग पे। जब से नोट कर रही हूँ तुमने शादी शादी की रट लगा के रखी है।
तो तुमने शादी नहीं करनी? नहीं करनी मुझे शादी, कर लो तुम खुद ही। सॉरी मैं सज्जाद बहुत ख्याल करते हैं मेरा, कोई सख्ती कोई रौब नहीं, और तो और कोई ज़बरदस्ती की फरमाइश भी नहीं करता। पहले ही दिन से सारा घर मुझ पर छोड़ते हैं। तुम भी शादी कर लो। कौन, मैं? हाँ तो और क्या, देखो घर है, कारोबार है, और फिर दादी का ख्याल रखने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। हाजरा, 2-4 बातें हमसे भी कर लो। क्या मैं किसी सिर्फ यूसुफ से मिलने आई हो? आई दादी। सोचना इस बारे में। तुम जाओ, दादी बुला रही है। माहिरा, क्या बात है, नाराज हो मुझसे? आपको क्या फर्क पड़ता है? अच्छा हुआ क्या है, बताओ। आपको प्यार करने वाली आ गई ना, इसलिए भूल गए आप सबको। अरे नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए वो। यूसुफ भाई प्लीज, मुझसे ज्यादा डिप्लोमेटिक बातें मत करें। आप मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आपको सीधी बात पसंद है। मेरे ऊपर सबका इंप्रेशन खराब करने की जरूरत नहीं है। माहिरा, लड़ो, जितना चाहे लड़ो मुझसे, लेकिन ऐसे नाराज होके मत जाओ। क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम क्या मतलब। इतनी बुरी बात कर दी और मतलब नहीं पता। शादी का क्या मतलब होता है? क्या हो गया तुम्हें, किस बात की जल्दी है? लड़की कहीं भागी तो नहीं जा रही? भाग भी सकती है। क्या मतलब? उसके 2 रिश्ते आ चुके हैं और चाचा ने हाँ कर दी तो फिर क्या करूंगा? क्या हुआ? सारी लड़कियां मर गई हैं क्या? 20 लड़कियां पड़ी हैं इस खानदान में, वो भी एक से एक। हमें वो मायरा को पसंद करने लगा है शायद। सब इसी लड़की का चलाया हुआ चक्कर है। हमारा लड़का तो दुम्बे की तरह चलता है उसके पीछे पीछे। अम्मी राशिद उसे पसंद करता है तो चलने दे उसे उसके पीछे पीछे। एक ही बेटा है मेरा, वो भी उसके पीछे पीछे चला गया तो मैं किधर जाऊंगी? वो तो अम्मी कोई भी लड़की हो वो यही चाहेगी कि उसका शौहर उसके पीछे पीछे चले। कोई भी लड़की, मगर ये नहीं। अम्मी प्लीज। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं दुआ कर रही हूं कोई लड़की इस घर से जल्द चली जाए और तुम उल्टा उसको मेरे गले डाल रहे हो। फिर ठीक है अम्मी, मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। जाओ निकलो, शक्ल मत दिखाना मुझे। बेगैरत कहीं का, एक लड़की के चक्कर में बेगैरती कर रहा है। लो खाना नहीं खा। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम इस घर में रहो मेरी आंखों के साथ। तो क्या जरूरी है उसके लिए मैं राशिद से शादी करूं? वैसे नहीं रह सकती मैं इस घर में। वैसे कब तक रहोगी? बेटियों को तो रुखसत होके जाना ही होता है एक न एक दिन। तो फिर ठीक है, नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। दैट्स ऑल। बहुत स्टूपिड हो तुम। तुम्हारा मसला क्या है? कल क्यों पीछे पड़ गए तुम मेरे? तुम कहीं और इन्वॉल्व हो,
देखो, मैंने पहले भी कहा था मुझे शादी नहीं करनी है। अब्बा को भी बता दिया मैंने साफ साफ, और आज तुम्हें भी बता रही हूँ, आज के बाद मुझसे शादी का कोई जिक्र मत करना। मैंने भी अपनी माँ को यही कहा है कि आज के बाद मेरी शादी का जिक्र भी ना करें। तुम मत करो शादी, पूरी जिंदगी मत करो, मुझे क्या, लेकिन प्लीज़ आज के बाद मुझे बॉदर मत करना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बदल जाओगी। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था। मैं भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था तब तुम कुछ और सोचने लगोगे। मैं तो खाला जान बहुत परेशान हूँ। ऐसी खुदसर और ज़िद्दी लड़की कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। उस्मान अगर मेरी बात सुनता ना तो बात यहाँ तक ना पहुँचती, लेकिन बीवी की मरने के बाद में उसने आँखें ही बंद कर ली। हाय खाला, क्या करें। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, सुबह ले जाना। बहुत मुश्किल तस्वीर है। क्या बात है मायरा? अम्मी याद आ रही हैं। सब समझाते हैं मुझे, मेरी कोई नहीं समझता। बाबा भी औरों की तरह हो गए। नहीं नहीं, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कोई नहीं, जो प्यार करते हैं ना वो अपनी मर्जी नहीं चलाते। ये देखें, उन्होंने खुद लिखा है डायरी पे, सॉरी। आपको तो पढ़ना भी नहीं आता है। मेरी माँ पे भी उन्होंने अपनी मर्जी चलाई थी, दूसरों के कहने पे। और एक तो ये राशिद का बच्चा 9th क्लास में एक लड़की से सीरियस हुआ, मैट्रिक में दूसरी से, और अब कॉलेज में आके मेरा अज़ाब बन गया है। मैं शादी नहीं करूंगी यूसुफ भाई, नहीं करूंगी मैं शादी, कभी भी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मैं शादी, बता रही हूँ, कभी भी नहीं करूंगी। राशिद, मायरा को देखा कहीं? कमरे में तो नहीं है। मैंने डांटा है उसे। मुझे डर है कहीं कुछ करना ले अपने साथ। नहीं उस्मान भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। शायद ऊपर गई होगी। चल आए ऊपर देखते हैं, ऊपर होगी। चलो ऊपर देखते हैं।
शादी से पहले ही पता चल गया, वरना तुम तो उसके लिए जान देने वाले थे। रोने गई थी मैं उसके पास, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है जो मेरी बात सुने, आप भी नहीं। आइंदा तुम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, ना रोने ना हंसने ना कोई बात करने, वरना मुझे तुम दोनों में से किसी एक को रुखसत करना पड़ेगा। पापा। बेटा, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारी कसम भी खा सकती हूँ, लेकिन वो लोग यकीन नहीं करेंगे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। उस्मान को मैं कहती थी मैं उस्मान को कि ये लड़की एक दिन जरूर भूल खिलाएगी। पता नहीं कहाँ चला गया कमबख्त। उसका तो मेरे सिवा यहाँ है भी कोई नहीं। पता नहीं कहाँ की खाक छान रहा होगा। किसी को कुछ नहीं पता। वर्कशॉप में भी किसी को नहीं मालूम कि आखिर वो गया कहाँ है। तो बेटा टीवी पे ऐलान कराओ, रेडियो पे ऐलान कराओ और उसको कहो घर वापस आ जाए। हम सब बहुत परेशान हैं उसके लिए। अरे खाला, जाना कहाँ है उसने? यहीं से घूम फिर के आ जाएगा दर बदर होके 4 दिन में। उसका ठिकाना है कहीं? मेरे पास अब और कुछ सोचने के लिए नहीं था। मैंने जिंदगी के लहरों में खुद को छोड़ दिया कि जहां चाहे ले जाए। हमें उस आदमी के साथ चल दिया। वो कारें चुराने वालों का एक ग्रोह था। अब मेरा काम था उन गाड़ियों के पुर्जे अलग अलग करना, लेकिन मैं मायरा को खुद से अलग नहीं कर सका। उससे अलग होने के बाद मुझे पता चला कि मैं उससे प्यार करता हूँ, शदीद प्यार। अभी हीरो अपना काम रह गया। रात को फाइनल करनी है गाड़ी। काम तो चल रहा उस्ताद। बात बोलूं उस्ताद, अब तू शादी कर ले। क्यों खामखा का पैसा इन गश्तियों पे उड़ाता फिरता है, और एक वो है कि मुफ्त का पैसा जेबों में डाल कर निकल जाता है। बस अब भूल जाओ उसे उस्ताद, एक नई जिंदगी शुरू कर। तू ये क्यों पीता? पैसे खर्च करके जहर पड़ता है अपने फेफड़ों में इस धुएं से। इस पैसे का कोई फ्रूट या जूस क्यों नहीं पीता? बस मेरे साथ ऐसे ही। उसकी याद मेरी सिगरेट की तरह मुझे रोज पीनी पड़ती, वरना जिस्म टूटता है, नशा खत्म नहीं होता मेरा, दिन नहीं गुजरता मेरा। और तू ये अपना काम कर, मेरी फिक्र ना कर। कल गाड़ी देनी है।
कि तुम आओगी, जरूर आओगी, मगर इस हाल में मैं सोच भी नहीं सकता ये सब। कब आई? सुबह की आई हुई हूँ। तुम कमरे से निकलती ही नहीं हो। इम्तिहान हो रहे हैं क्या? जी वो यूसुफ का ख़त आया है मुझे। सबसे नाराज़ है वो, सिवाय तुम्हारे। मैं आती हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी गाड़ी की तरह मेरे सारे पुर्जे अलग कर दिए गए हों और मैं नाकारा पड़ा हूँ जंग लगने के लिए। मुझे यूँ महसूस होता था जैसे सबकी सांस रुकी हुई है मेरी वजह से। इसलिए मैं निकल आया उस घर से। लेकिन माहिरा के लिए बहुत परेशान हूँ। पता नहीं वो कैसी होगी, किसके साथ रोती होगी, किसका मजाक उड़ा के हंसती होगी। उसे बहुत प्यार करना हाजरा, मुझसे भी ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे। इसलिए मैं लौट कर नहीं आ सकता। मायरा, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या किया मैंने? क्या बात है? कहाँ गई वो मायरा जिससे इस घर की दीवारें भी पनाह मांगती थी? सब यही चाहते थे ना कि मैं खामोश हो जाऊं। हो गई हूं मैं। तुम किसी की परवाह मत करो। परवाह मैं नहीं करती बाबा, परवाह आप करते हैं सबकी। मैं परवाह करता हूं? मैं परवाह करता तो मुझे तुम्हारे नाम के ताने न सुनने पड़ते। ताने? क्या ताने मिले आपको? चलो छोड़ो, चलो खाना खा लो। बोलिए ना बाबा, क्या ताने मिले आपको? यही कि तुम्हें इस घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। क्यों बाबा, क्या किया मैंने? बोले ना बाबा, बताएं मुझे, क्या किया मैंने इस घर की इज्जत के साथ? सबका यही ख्याल है कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा है। मैंने तुम्हें जो आजादी दी है उसकी वजह से तुम हद से आगे निकल गए। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? खामोशी तो बैठी, ना किसी से कोई लेना देना, ना बात करना, कुछ भी तो नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे रहो। मैं चाहता हूं कि तुम पहले की तरह हंसती खेलती मायरा बनो। तो बाबा अब यूसुफ को वापस ले आए ना इस घर में। क्यों? क्योंकि मेरी खुशी सिर्फ उसके साथ है बाबा, उसके साथ रहने में। अच्छा, तो ये सोग उसकी वजह से था। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा लाड, मेरी इज्जत तुमने उस 2 टके के लड़के पर निछावर कर दिया। लोग तुम पर शक करते थे, मैं समझता था कि झूठ है, लेकिन आज तुमने खुद ही सच बोल दिया। नहीं बाबा, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। मैं आज तक गलत समझता रहा, लेकिन अब ठीक समझ रहा हूं मैं। बाबा, आप मेरी खुशी चाहते हैं ना? बकवास बंद करो अपनी। प्लीज बाबा। अपनी जबान पे उसका नाम भी आता मत लाना। बाबा खुदा के वास्ते
मैं आज के बाद जिंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी आपसे, कोई जिद नहीं करूंगी। तुम चाहती हो कि इस घर में रहने के लिए मुझे इस घर से निकलवाओ? वो जबानें जो इतनी मुश्किल से बंद हुई हैं, दोबारा खुलवाना चाहती हो? वो जबानें बंद रखो अपनी जबान, बस। पापा, बेटा आपकी गाड़ी अभी नहीं आई, अब बाहर क्या कर रही है? जी वो आज नहीं आएगी, मैं खुद चली जाऊंगी। मगर अकेली चली जाओगी? मैं होटल में चेक इन कर लूँगी। भाई ये यूसुफ का ही घर है, मेरे बेटों की तरह है वो। खादिम अली, बीवी के लिए कमरा तैयार करो, और सुनो कुछ चाय वगैरह का भी इंतजाम करो इनके लिए। जी सर। कोई है? खोले, कोई है? कौन है? दरवाजा खोले। दरवाजा खोले। अंकल, कोई है? जी सर, चारों गाड़ियों के बारे में कंफर्म हो गया है कि वो चोरी की थी।
उनके 2 कारिंदे गिरफ्तार हुए हैं, एक इश्तियाक जीरा और दूसरा नज़ीर पप्पू, और उनका एक कारिंदा यूसुफ अभी तक फरार है। उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं सर। जी सर। नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। राइट सर, राइट सर, ओके सर। साहब, लड़की के बारे में नहीं बताया आपने एसपी साहब को? क्यों, क्या ताल्लुक है उनका उससे? वो एक गश्ती है। 4 दिन हम भी मेहमान रख के छोड़ देंगे। जाओ तुम। चलो, तुम्हारा बुलावा आया है। मेरा पहले ही मेरे पास कुछ नहीं था। सब कुछ तो आप अपने साथ ले गए थे, और जो कुछ बचा था वो मैं पुलिस स्टेशन छोड़ आई। अब ना मैं घर जा सकती थी, ना आपके पास आ सकती थी। सड़कों पे भटकती रही। शायद कि मैं मर जाती, लेकिन मैं जिंदा रही। क्योंकि सड़कों पे मेरी तरह मुझे 1000 लड़कियां मिली, जिनसे उनका सब कुछ छीन के सिर्फ उनका जिस्म उनके हवाले कर दिया गया। बस अब तुम आ गई हो तो सब कुछ भूल जाओ। अब तुम मेरे पास आ गई हो। तुम मोना मर गई, मायरा जिंदा हो गई फिर से।
मैं जा रही हूँ वापस अपनी दुनिया में, क्योंकि मैं मोना से मायरा बनना नहीं चाहती। इसलिए कि जिस यूसुफ से मैं प्यार करती थी वो मर चुका है। वो यूसुफ जिसकी खामोश गैरत और शराफत से भरी हुई आंखें सिर्फ मायरा को ही देखती थी, सड़कों पर से लड़कियां उठा रहा है। वो झूठ बोलता है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। अगर वो मायरा का इंतज़ार कर रहा था तो फिर उसने मोना को क्यों बुलाया? वो मायरा का यूसुफ नहीं, मोना का यूसुफ बन गया।